जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों, आज का यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मित्र यूपीपीएससी जैसे एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम डेट प्रस्तावित हो चुका है 17 जनवरी 2026 को नए सत्र में परीक्षाएं होनी है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग संविधान यानी पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे एलटी में, जो 30 नंबर के जीके जीएस पूछे जाएंगे एलटी में फर्स्ट पेपर में। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और यूपीपीएससी वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। आइए देखते हैं आगे। फर्स्ट लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला तथ्य बनेगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बहुत पूछा है एग्जाम में, तो स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। मैं मेंशन करता चलूंगा जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन थे? जीवी मावलंकर, बहुत पूछा है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब कौन अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3, ये भी बहुत पूछा है। 1/3 अपने पद को छोड़ देते हैं। चलिए, अगला तथ्य बनेगा पॉलिटी से। जो दोस्तों 2 से 3 प्रश्न, जो भी जितने भी प्रश्न हैं एलटी में पूछे जाएंगे 30 नंबर फर्स्ट पेपर आपके जीएस में संविधान से यानी पॉलिटी से, तो दोनों लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तो अब जो भी प्रश्न बनेगा आपको डायरेक्टली इस सेशन से देखने को मिलेगा। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये है बीएस रामादेवी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बीएस रामादेवी राइट आंसर है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ये भी बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे इसे। तो लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। चलिए अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 लागू कर दिया गया है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। करेंट से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है प्रश्न। 1860 में तो भारतीय दंड संहिता था, लेकिन अब दोस्तों हो गया 2023 से बीएनएस की धारा हो गई है, तो इसको भी आप लोग अच्छे समझेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। देखिए, जितने भी बदलाव हुए हैं सब पर मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। चलिए, इसी संबंधित अगला तथ्य क्या होगा? अगला तथ्य दोस्तों, भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था कब? 1 जनवरी 1862 में, यानी 1862 में लागू किया गया था भारतीय दंड संहिता। अब है बीएनएस। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है किससे? हत्या से दोस्तों, हत्या संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता समझ में आई होंगी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। अगला भी तथ्य देखेंगे। तो इसकी जो धारा है ना, ये संबंधित है हत्या से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस के नाम से जानते हैं, के अनुसार हत्या की जो धारा है वो है दोस्तों 103(1) में। दंड प्रक्रिया से हिता सीआरपीसी जिसे कहते हैं दोस्तों, ये 1973 की जगह अब क्या हो चुका है? ये हो चुका है दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे बीएनएसएस के नाम से जानते हैं, जो 2023 लागू कर दिया गया है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, हम लोग इसे समझते हुए चल रहे हैं ताकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग फटाफट पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर एएस के टीचिंग टेम्पल से जुड़कर शानदार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम की। तो आप लोग एक बार जरूर चैनल को विजिट करें, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करें एएस के टीचिंग टेम्पल को। और पीडीएफ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरीके से महत्वपूर्ण लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए सभी चीज़ों को मैं सब्जेक्ट वाइज एंड जीएस की अलग से तैयारी करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट सभी की बनी है। हाँ, एक देखिए, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोग को, प्लेलिस्ट सभी की बनी है। सभी जीएस की जो 30 नंबर की जो प्लेलिस्ट है वो 30 नंबर के नाम से बनी है, और सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस चल रही हैं उसका भी प्लेलिस्ट बना है। आप लोग एक बार चैनल को विजिट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आसानी से आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, और आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाएंगे, एएस के टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। सभी पीडीएफ, क्लास नोट्स एंड महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको वहीं पे मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला तथ्य बनेगा दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे बीएनएस कहते हैं, बीएनएसएस कहते हैं, जो 2023 को 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में लाया गया है दोस्तों। तैयार कर लेंगे इस वाले तथ्य को, महत्वपूर्ण तथ्य होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। इसे भी आप लोग याद करके रखिएगा। क्या भरोसा यहाँ से प्रश्न बन ही जाए, तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा निगलेक्ट मत करा करिए, आप लोग अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अध्याय 37 अध्याय हैं, 484 धाराएं हैं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो बीएनएस है, इसमें 39 अध्याय हो चुके हैं और 531 धाराएं हैं दोस्तों। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखेंगे, अति महत्वपूर्ण होगा। धन विधेयक प्रभाषित किया गया किस आर्टिकल में, आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 110, आर्टिकल 110 में मेंशन किया है, बहुत पूछा है ये आर्टिकल, स्टार कर लेंगे ऐसे तथ्य को। वित्त विधेयक प्रभाषित किया है तो 117 में, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक प्रभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, सभी दोस्तों को पता होगा, मुझे आशा है सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 2 है, पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कराया हूँ। दो लेक्चर में पॉलिटी, जो जीएस में 30 नंबर में जो भी प्रश्न पॉलिटी यानी संविधान से पूछे जाएंगे, इन दोनों लेक्चर से अगर आप लोग कंप्लीट किए हैं तो आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे लेक्चर में। तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए चीज़ों को समझते हुए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है कि कितने दिनों तक, तो केवल 14 दिनों तक धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास रख सकती है, और उसके बाद यह स्वतः पारित माना जाएगा। आपको पता ही होगा ये सब। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना होता है किसकी, तो सभी दोस्तों को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, ऐसे आर्टिकल को आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा एग्जाम में, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को गलती करेंगे तो समस्या क्रिएट होगी। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, तो ये भी सही है, अनुच्छेद या आर्टिकल 153(2) में के द्वारा। चलिए अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, राज्यपाल की कार्रवाई वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसमें है, तो विधानसभा में है। राज्य की शक्ति निहित होती है किसमें, राज्यपाल में होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहते हैं, विधानसभा में। इसी तरीके से आप कोरिलेट कर लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित। राज्य विधानमंडल की स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद, और उसमें क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, कमेंट करिए, उसमें लोकसभा होगा कि राज्यसभा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझते चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, तो केवल 1, और उसमें 2 को। और किस आर्टिकल के तहत इनको अब समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल का बताइए आप लोग, आर्टिकल 104 है कि 103 है कि 100 क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न बन सकता है एग्जामों में। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 और 500, तो न्यूनतम 60 है, अधिकतम 500 है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लेंगे। तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ, ताकि जो भी प्रश्न एग्जाम में बने तो आपके सही होने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मैं मेंशन करता चल रहा हूँ, स्टार बनाता चल रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करिए। प्रश्न देखने को अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी मित्र बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पर हैं, अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चैनल से जुड़े रहिए। बस आपका सपोर्ट हमारे लिए पर्याप्त होगा, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, और जल्द से जल्द दोस्तों 1000 का जो क्राइटेरिया है, 1000 सब्सक्राइबर का आप लोग कंप्लीट कराइए। तो आप लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से मैं सभी चीज़ों को कंप्लीट कराता चल रहा हूँ। यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे समझ सकते हैं किस तरीके से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट कराता चल रहा हूँ। 30 नंबर की अलग से तैयारी करा रहा हूँ जीएस की, 30 और 40 नंबर की जो जैसी एलटी में पूछे जाने हैं, और सब्जेक्ट की अलग से तैयारी चल रही है। तो एक बार आप लोग आइए चैनल पर विजिट करिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं सभी चीज़ों को मेंशन करता चल रहा हूँ। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं सभी चीज़ों को
राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको वहाँ पे पता होगा लोकसभा की राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आप लोग कमेंट करिए। विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो विधान परिषद के लिए दोस्तों है 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। मतलब लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए कितना है? 30 है। 30 है ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है किसके द्वारा? तो विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस मत करिएगा आप लोग। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 170 के अंतर्गत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखेंगे, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और वहाँ पे कौन होता है? आप लोग कमेंट करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इंपॉर्टेंट तथ्य है, स्टार कर लेंगे। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बहुत पूछा है यह प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सभी दोस्तों को पता है। लघु संविधान जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 को कहा जाता है। चलिए आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 महीने तक। ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में, यानी 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, सभी का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो, सभी मंत्रिपरिषद के, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या दोस्तों आपके कैग, तो इन सभी के आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है तो अच्छे से क्रम मिलाने के लिए पूछेगा, तो आप एक भी मिस होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सभी को समझ में आना चाहिए। जैसे राज्यपाल का दोस्तों कितना है, उसका राज्यसभा का कितना है? उसका है दोस्तों 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। तो ऐसे चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो ये कितना है? इसका राइट आंसर 1 माह। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग उसे फॉलो जरूर करिए। प्रश्न देखने को अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा, सभी दोस्तों को पता है। और शून्यकाल बहुत पूछा गया है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है ना, वही शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल के नाम से शून्यकाल होता है। इसी के बीच में मतलब जो 1 घंटे का समय होता है शून्यकाल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल संबंधित अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? केरल में 1957 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर करिए। पहले आप लोग तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने मित्रों ग्रुप में साझा कर दीजिए, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकें। तो तुरंत आप लोग शेयर करिए और कमेंट में बताया करिए जो भी प्रश्न हो आपका, तो कमेंट में जरूर पूछा करिए, मैं आंसर उसका स्वयं दूंगा, ठीक है। और कोई भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, बस आपका सपोर्ट हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए। चलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, इसी तरीके से मैं सभी चीज़ों को लाता रहूँगा, आपका कंप्लीट कराता रहूँगा। चलिए, संसदीय समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। संसदीय जो समितियाँ होती हैं ना, उसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 1 वर्ष होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि अगर किसी प्रश्न में पहला और अंतिम लगता है तो वो प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद भवन का रूप रेखा तैयार किसने किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, और मैक्सिमम नाम पूछा है लुटियंस का, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था कब? 18 जनवरी 1927 में, 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। स्टार कर लेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है 8वां संविधान संशोधन 1959 में। कब? 1959 में, 1959 में। तो ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों सभी चीज़ें मैं बताता हूँ, ताकि प्रश्न एग्जाम में बने तो आपकी गलतियाँ ना हों यहाँ से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और जो भी नए मित्र हैं वीडियो को तो आज तो कर रहे हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर कंप्लीट करने के लिए और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। तो एक बार आप लोग चैनल से जरूर जाइए। श्रीमती समीक्षा संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी।
एंड प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बहुत पूछा यह प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मिस ना करिए। कंपनी की क्या है क्वेश्चन अगला दोस्तों, अगला है तथ्य बनेगा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1800 चार्टर एक्ट के अधिनियम द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके भी आप लोग को पता होना चाहिए और बहुत पूछा है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा कब से, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस चार्टर अधिनियम से, देखिए इसमें सभी को मेंशन किया गया है। तो आप लोग देखेंगे जो भी प्रश्न बनेगा यहाँ से आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो आज की इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है पॉलिटी का। फर्स्ट लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ये दूसरा लेक्चर है। दोनों लेक्चर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस सब्जेक्ट से। यूपीपीएससी में यानी एलटी में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं और यूपीपीएससी वाले प्रश्न देखेंगे, ताकि क्योंकि यूपीपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो भैया उसका तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के नियम के द्वारा। तो इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए मैं पहले से इंपॉर्टेंट किया हूँ, मैं एनालिसिस किया हूँ पहले से, तो मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ आपको। अच्छे से मेरी बातों को फॉलो करिए, अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करिए। 2 से 3 बार आप लोग लेक्चर को देख लिया करिए, उसके बाद पीडीएफ ले लिया करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लिया करिए। तो ये भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। रिवीजन बहुत ही जरूरी है लेक्चर की। लेक्चर देखिए, रिवीजन करिए, लेक्चर देखिए, रिवीजन करिए, और उसके बाद PYQ और मैं प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहा हूँ, तो उसको सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं हम लोग। अगला तथ्य क्या बनेगा, मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, 1979 में। ये भी पूछा गया, देखिए पीसीएस में प्रश्न है। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत, तो ये हुआ था 1858 का अधिनियम जो हुआ था ना, यहाँ पे 18 कर लीजिएगा। 1858 का जो अधिनियम होता है ना, उसी के तहत ऐसा किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अति महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण क्यों होगा अभी हम लोग देखेंगे। द्वैध शासन प्रणाली बहुत पूछा है। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली, तो 1921 से शुरू हुई यानी आरंभ हुई, और 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। दोनों इंपॉर्टेंट तथ्य इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। प्रांतीय स्वायत्तता का लागू कब किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। इसे भी आप लोग अच्छे समझते चलेंगे। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299 सदस्यों की संख्या 299। ऐसे डेटा पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, तो ऐसे डेटा को मिस मत करिएगा आप लोग। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष कब होती है, तो 3 बार होती है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 108। बहुत पूछा है, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे ऐसे तथ्य को। चलिए सभी तथ्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं पॉलिटी के, दोनों लेक्चर को मैं कंप्लीट करने के बाद इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखूंगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा किस प्रकार एलटी में प्रश्न पूछे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, वीडियो क्लास तक बने रहिए। मुझे पूरा आशा है जो भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट में आप लोग करिएगा, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं ASK टीचिंग टेम्पल को, तो आप लोग दे सकते हैं, उसको भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। और प्लेलिस्ट सभी की बनी है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट, आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, तो देखेंगे क्रम से सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है। और GS की 30 नंबर के नाम से तैयारी की, जो 30 नंबर की तैयारी कराई जा रही है, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना है। उसी में पॉलिटी का लेक्चर डाला जा रहा है, ठीक है। इसे भी आप लोग समझते चलेंगे। प्रथम राजभाषा आयोग गठन किया गया था 1955 में। बहुत पूछा है, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष BG खेर थे। और उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया 124। ये आर्टिकल बहुत पूछा है। 124 क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, बहुत पूछा है ये आर्टिकल। चलिए अगला देख रहे हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश। तो क्या बताइए वर्तमान में कितनी कितनी चीज़ें हैं, क्या ये सही हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य है दोस्तों आपका, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 21 है। कितनी है आप लोग बताइए वर्तमान में कितनी है। ये आप लोग के लिए होता है ताकि आप लोग अपडेट रहा करिए करंट से भी, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिए इस समय कितनी है, ठीक है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, पता ही होगा आप लोग को। चलिए प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा आप लोग को। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हैं, स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश संख्या कितनी थी, 8 थी। अब कितनी है तो बताइए, आप लोग भी कमेंट करते रहिए। ऐसे प्रश्नों को आपको मैं छोड़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर दीजिए।
तो अच्छे से आपको चीज़ें तैयार होती चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? पांडुचेरी आता है। और केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? लक्षद्वीप आता है। और अगला है बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन दमन एवं दीव तथा नागर हवेली आता है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग केयर करिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे बन ही जाते हैं कभी कभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझेंगे। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? 1862 में, 1862 में कलकत्ता यानी बम्बई मद्रास में, तो ये हुआ था। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। उच्च न्यायालय, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। चलिए अगला तथ्य देखेंगे। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। तो ये भी जानते रहिए किस में कम है? गुवाहाटी में। और सबसे अधिक किस में? इलाहाबाद में। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी। देखिए वहाँ पे कम था लेकिन क्षेत्राधिकार में सबसे अधिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ है। कब हुआ है? 1966 में। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में। ठीक है, 1916 में। इसको भी आप लोग थोड़ा समझते चलेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे देखेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी से जो भी प्रश्न JSLT में पूछे जाने हैं सब इसमें इस लेक्चर से आपके मिलेंगे। तो दोनों लेक्चर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और PDF लेके रिवीजन कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बनेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, तो उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष और 65 वर्ष है। जो भी आप लोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। चलिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी होती है, आपको पता ही होगा। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। और जो ये 1935 अधिनियम है आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है और बहुत बनता है। तो प्रश्न, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष होती है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। और इस समय का जो ये चीज़ें थोड़ी बदलाव हुई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। मैं हर लेक्चर में प्रैक्टिस सेट में भी कराया हूँ सभी चीज़ों को, तो एक बार आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो संशोधन हुआ है आर्टिकल 370 वाला जम्मू कश्मीर से लेकर। चलिए, पाक अधिकृत कश्मीर जिला कितना है? 3 है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था 27 मार्च 1977 को। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था किस आर्टिकल के तहत? तो दिया है 370 के तहत। मैं इसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए, लोक सेवाओं हेतु लीग कमीशन कब गठित हुआ था दोस्तों? 1912 में। देखिए, अन्य तथ्यों से क्रम बना के आपको पूछा जा सकता है कि लीग कमीशन कब गठित हुआ था, तो 1912 में। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तो आप लोग को वहाँ पे प्रश्न मिलेगा। PK थुंगन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। 1988 में गठित की गई थी, तो इसे आप लोग समझते हुए चलेंगे। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था सन 1882 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1882 में, और बहुत पूछा है। ठीक है, जो स्वशासन स्थापित किया गया था स्थानीय स्वशासन 1882 में, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ऐसे तथ्यों को आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा। और आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर बहुत ही शानदार तरीके से UPPSC JSLT एग्जाम की तैयारी कर सकें। चलिए, तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। अशोक, जो भी नए मित्र जुड़ते चल रहे हैं, ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए ये सेकंड लेक्चर चल रहा है पॉलिटी का, और कंप्लीट हो जाएगा आज का ये लेक्चर। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण PSC क्वेश्चन पेपर और UPPSC वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अशोक मेहता समिति का गठन, स्टार कर लेंगे इसे, 1977 में। 1977 में सदस्यों की संख्या 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग सुपर कैबिनेट। ऐसे शब्दों को आप लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। आपको पता ही होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। चलिए, पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी हैं। प्रथम है, इसे आप लोग अच्छे समझ लीजिए, प्रश्न आ रहा है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एग्जाम कोई भी हो, सभी में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में प्रावधान है, जो 263 के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोक लेखा जो समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। और लोकसभा से 15 सदस्य हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य हैं। देखिए, समितियों से प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी समितियां हैं? समितियों एक बार आप लोग देख लीजिएगा।
तो ऐसे में जितने भी मैं चीज़ों को तथ्य के रूप में कंप्लीट करा रहा हूँ पॉलिटी से, तो आप लोग को इतने से सब चीज़ सफिशियंट है। बट आर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको और चीज़ें बढ़नी होंगी। बस निश्चिंत रहिए, मैं बहुत जल्द आर के लिए भी लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। संघीय न्यायपालिका का वर्णन 124 से 147 तक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसी आर्टिकल को आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए। अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ की राजभाषा से, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है, आपको पता ही होगा, ऐसे तथ्य को आप लोग गलत बिल्कुल मत करिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है, तो किसे देता है आप लोग थोड़ा थोड़ा बताते रहिए, कमेंट में साथ साथ चलते रहेंगे तो अच्छे से आपका तैयार होता भी रहेगा, ठीक है। और गलतियाँ करेंगे तो अच्छे से और चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आर्टिकल 326 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 326 के तहत। ये आइए आगे बढ़ते हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे, ये रहा आपके सामने तथ्य। लोक अदालत की पहली बैठक 1985 के नई दिल्ली में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अधिनियम किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको पता होगा। अनुच्छेद 51 में ऐसी चीज़ें मेंशन की गई हैं। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये है 50। और 51 में दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। दोनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 से 35 तक जो आर्टिकल है दोस्तों ना, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैक्सिमम प्रश्न आपके मूल अधिकार से इसी में से बन जाते हैं। और जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और शिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का जो अधिकार प्राप्त है तो संघ सरकार को है, संघ सरकार को। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे। चलिए दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखेंगे। यहाँ से अगला तथ्य क्या बनेगा, पॉलिटी का सेकंड लेक्चर। देखिए, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो ये सलाहकारी निकाय है। जो संघ और राज्य सेवा का जो आयोग है ना, ये एक प्रकार का सलाहकारी निकाय है। इसको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। देखिए, जो LT में 30 नंबर की जो फर्स्ट पेपर है ना GS का, इसमें संविधान से जो 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, कभी कभी 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पर आप हैं ASK टीचिंग टेम्पल पर, जो मैं लेक्चर कंप्लीट करा रहा हूँ। इससे यहाँ से प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे, तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है, नियुक्ति से 6 साल या आयु से 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे समझते हुए चलेंगे। चलिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1926 में, स्टार कर लेंगे, ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामों के लिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से प्रश्न बनेगा, क्योंकि UPPSC ही एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, GSLT की। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। जो चुनाव आयोग है ये कैसी संस्था है, तो ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ठीक है, फ्रीली बॉडी है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए हैं 1951-52 में। और राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। एंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुकुमार सिंह ने बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग फॉलो करते चलिए। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई है, किस संविधान संशोधन में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, 1989 में, स्टार कर लेंगे। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय, जो 1962 में हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और तीनों युद्ध कौन कौन से युद्ध हुए हैं आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, 1975 में। कब किया गया, 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन, स्टार कर लेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं 1950 में, ठीक है, इसे स्टार कर लेंगे। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 कहा जाता है। और आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, कमेंट करिए आप लोग, तुरंत कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ, कमेंट करिए फटाक से आप लोग। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में की गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे यहाँ पे। अगला तथ्य है, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ था गुजरात में। सर्वप्रथम की बात बोला है। पहला लोकायुक्त कौन है, स्टार कर लेंगे। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेकर आयोग बहुत पूछा है, तो इसे 1953 में हुआ है। क्रम बनाने के लिए ऐसे प्रश्नों को कोरिलेट करके पूछा जा सकता है, तो आप लोग निश्चिंत होकर, मैं इसे बताता चल रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप लोग विशेष पकड़ बनाए रखिए, एग्जाम में बहुत ही सहूलियत मिलेगी आपको।
भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों का कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। और अच्छे इस समिति को तैयार कर लीजिए दोस्तों। प्रारूप समितियों के कुल सदस्य कितने थे? 7। एक उसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेशी भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना है। ये अर्थ पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आपको पता होना चाहिए, मतलब होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना चाहिए, सभी का अपना अपना धर्म होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये आप लोग भी देख लीजिए, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, इसी को गणतंत्र कहते हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन हुआ है 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। बहुत पूछा गया ये आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है। दोनों अच्छे समझते हुए चलेंगे। देखिए अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसके सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है। इसे किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन से प्रश्न बनते हैं पॉलिटी में। तो केसी वियर वाला भी बहुत पूछा गया है और ये वाला भी, KT शाह ने ऐसा कहा था। समान नागरिक संविदा जो है, कॉमन सिविल कोड लागू किया गया था गोवा में, बहुत पूछा है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत करा करिए, मैं उन चीज़ों को बताता चल रहा हूँ, ठीक है। और बार बार चीज़ों को मैं बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएँ और प्रश्न एग्जाम में बने तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही शून्य हो जाएँ। क्योंकि दोस्तों सब तैयारी बहुत ही अच्छी होती है, घर पर तैयारी बहुत ही अच्छी होती है, अपने रूम में तैयारी बहुत ही अच्छी होती है, बट लेकिन एग्जाम हॉल की जो प्रेशर होता है ना, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना, उसे झेलना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप उसे अच्छे से कर ले गए ना तो अच्छे से प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं बार बार आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोग का दिमाग चीज़ें कंसंट्रेट हो सके। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44 है, इसे स्टार कर लेंगे। और आर्टिकल 40 क्या है? आप लोग कमेंट करिए, बहुत पूछा है आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ, मैं आंसर दूंगा, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत पूछा है एग्जामों में। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है। और जो 5 प्रकार की रीट है दोस्तों, 5 प्रकार की रीट, हिंदी नेम यानी हिंदी नाम उसका और अंग्रेजी नाम दोनों याद होने चाहिए, प्रश्न में पूछा है कोर्ट में। चलिए, बंदी को 24 घंटे के अंदर शरीर न्यायालय के सामने करना या पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कार्पस के नाम से जानते हैं, देख लीजिए ना, ये 5 प्रकार की रीटों में एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कार्पस के नाम से जानते हैं, मेंडामस के नाम से जानते होंगे और अन्य सभी रीट हैं। आप लोग तैयार कर लीजिए, घबराइए मत, उसका मैं PDF दे रहा हूँ अभी क्लास ओवर होने के बाद। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया है 2005 में। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, याद करके रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से टैकल करिए क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो स्टार कर लेंगे। संविधान के संघ की जो संविधान संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है 14 सितंबर 1949 को, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यानी तथ्य है कि 14 सितंबर को ही आपको क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी जो भाषाएं हैं अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वर्तमान सदस्य संख्या है कितनी है? 193 जो संविधान जो सदस्य है दक्षिण सूडान है, थोड़ा इसे भी आप लोग केयर कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? स्थायी सदस्य हैं 205 हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। चलिए अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। PDF लेकर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, 2 से 3 बार आप लोग क्लास देखकर रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद PDF मैं सेंड करवा दूंगा, उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है तो वह है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर, आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए इससे जो भी प्रश्न बनेंगे सब तथ्यों को मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेंगेली, नॉर्वे के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 में। इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग, नीदरलैंड में, बहुत पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को मैं कंप्लीट कराता चल रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है।
लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आयंगर थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली भाषा जोड़ी गई है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। मैं जितनी भी जो चर्चा के जो भाषाएं हैं जोड़ी गई हैं उस पर मैं 3 से 4 मिनट का एक लेक्चर किया हूँ, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिए। उसका मैं लिंक आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए और उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न बनते हैं संविधान संशोधन से, सॉरी इससे आपका भाषाओं से। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब दी गई थी? 22 जनवरी 1947 को। और पोटा प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया था 2001 25 अक्टूबर 2001 को। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था 1948 में। मानवाधिकार आयोग से प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा। भारत को आकस्मिक नीति का गठन कब किया? 1950 में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। उसमें कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये पता होना चाहिए, दोनों कोरिलेट करके पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। संघ लोक सेवा आयोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा, इसका आर्टिकल पूछा जाएगा एग्जाम में और पूछने की संभावना भी है क्योंकि कंडक्ट वही एग्जाम करा रहा है। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा ये। आर्टिकल महत्वपूर्ण क्यों होगा दोस्तों? बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जामों में, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत बिल्कुल मत करिएगा। इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को संविधान द्वारा अपनाया गया था। पहला लोकायुक्त राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला है, भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया था? 1956 में। और उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला रीट 5 है। देखिए ये हिंदी नाम है, इसका आपको अंग्रेजी नाम आपको पता होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस के नाम से जानते हैं, परमादेश मैंडामेस के नाम से जानते हैं, प्रतिषेध उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश नेम भी। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के लिए होता है। और मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्चतम न्यायालय है तो दिल्ली है, पता होना चाहिए और पता भी होगा। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था, कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को। और वहाँ पे ऊपर वाला दोनों देख लीजिएगा, अभी नीचे और मिल सकते हैं आपको। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना, प्रथम होता है चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग का गठन या मंडल आयोग का संबंध किससे? पिछड़ी जातियों से। स्टार कर लेंगे। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत का अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता से। और ये आर्टिकल, ये जो अधिनियम है ना, बहुत पूछा है, इसलिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रगान जनगण मन, देखिए आ गया पुनः एक आ गया। तीनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी तक राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तीनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऊपर आपका एक था, एक राष्ट्रीय पंचांग था, एक राष्ट्रगान था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण को सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी बहुत तथ्य पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य बनेगा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था कब? 1896 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चटर्जी हैं, सभी दोस्तों पता होगा। जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये भी आपको सभी को पता ही होगा। चलिए आइए आगे तथ्य बढ़ते हैं, हम अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। चलिए, सेशन कैसा है एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं इस चैप्टर को, आज की इस पॉलिटी के लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और आपके इन सभी के वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, ठीक है। बाघ का, मोर का, पोवा क्रिस्टोटस है इसका, मोर का, तो इसी हिसाब से कमल का भी पता होना चाहिए। तो थोड़े से कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं यूपी स्पेशल में, तो आपको पता होना चाहिए। वित्तीय आपात प्रथम बार परिवर्तन में रहता है 6 माह तक। स्टार कर लेंगे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 में, 1962 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40 होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6-5, मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962। नागालैंड हुआ, सिक्किम हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ। कुछ राज्य
इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए। कूट बनाने के लिए प्रश्न पूछा गया है सभी राज्यों को लेकर कि इसका गठन कब किया गया था। आप लोग प्रश्न देखेंगे उठाकर तो आपको पता चल जाएगा, घबराइए मत। इसका सेशन ओवर होने के बाद जो अगला लेक्चर आएगा इसी संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और यूपीपीएससी वाले प्रश्नों की संख्या होगी। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश से हैं, आपको पता ही होगा। चलिए, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय को अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है आर्टिकल 137 के तहत। चलिए, नेक्स्ट तथ्य बनेगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसको है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक, ये मैं पहले बता चुका हूँ ऊपर। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हुआ है, बट चीज़ें आज कंप्लीट हो जाएंगी, इससे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। सभी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, नरगिस दत्त हैं। संविधान की अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। चलिए, अगला तथ्य देखेंगे। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को 143 के तहत है, और यह आर्टिकल 143 143 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रभाषित किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ये तथ्य कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अब आप लोग देखेंगे ना अगला लेक्चर हमारा होगा 3rd लेक्चर, यानी पॉलिटिक्स का 30 नंबर के लिए, यानी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इस सब्जेक्ट से, पॉलिटिक्स से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बने हैं आपके जैसे एलटी में और यूपीपीएससी वाले प्रश्न देखेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आए गलत ना हो। चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ प्रश्न कैसे होंगे, ये इस तरीके के आप लोग देख लीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।